इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी बेंगलुरु जोन के कट ऑफ को लेकर। जो कट ऑफ बात करेंगे सी बैट के लिए यानी एप्टी टेस्ट के लिए क्या रहेगा और फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या रहेंगे, दोनों कट ऑफ हम लोग जानेंगे और कितना कंपटीशन है इस जोन में ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और जो भी डेटा यहाँ पर लिया गया, दो डेटा को कंपाइल किए गए। पहला जो डेटा है आपका रैंक एक्यूरेसी लिए गए, दूसरा जो है जो एक प्रिडिक्ट किया गया, एक एक्सपेक्टेड निकाले गए कि आपके जोन में ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो इतने से ऊपर स्कोर कर रखा है। तो दोनों को कंपाइल करके एक ये आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है कि कितना कट ऑफ आपके जोन में सी बैट के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक ऊपर बात करने वाले। एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, जैसे आप बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपके जोन के, तो एक आपको काम करना है कि रैंक है, क्योंकि जो आपके जोन में, ठीक है, आप चेन्नई आते हैं, अजमेर आते हैं, तो बस बहुत सारे जोन के है, अजमेर जोन के भी डेटा है, गुवाहाटी जोन के भी है, त्रिवेंद्रम की भी है, पर कुछ जोन के डेटा नहीं है कि कितने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था। हाँ, रैंक काउंट किया जाए तो काउंट करने के बाद निकल जाएंगे, पर इससे ज़्यादा लंबा समय चला जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार आपके जोन में आप लेटेस्ट डेटा चेक कर लें अपने रैंक आके के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जाकर वहां पर कितने कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया था आखिरी बार। तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, चेन्नई लिख दें, चेन्नई में इतने कैंडिडेट 3000 कुछ कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, बस इतना लिखकर आपको कमेंट करना है। या चैटबॉट का ऑप्शन भी दे रखा है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल पर जाकर चैटबॉट भी आपको मिल जाएगा, वहां पर भी आप कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो यहाँ पर जो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एक कॉलेजेंडम आए थे 24 या 25 मार्च को, 25 जो भी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो ये मार्च में आया था। यहाँ पर ये किया गया कि जो जनरल कैटेगरी में जिन्होंने ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, एससी आते हैं, एसटी आते हैं, एसटी में आते हैं, ये जो कैटेगरी में जो लोग भी आते हैं, ठीक है, अब ये सीबीटी वन में कहीं भी रिजल्ट ले रखा हो, यदि ओबीसी में है तो ओबीसी में ले रखा हो या ईडब्ल्यूएस ले रखा हो, कहीं भी ले रखा, अब ये कैंडिडेट सीबीटी 2 में जनरल में इनका रिजल्ट होगा। इससे ये हो रहा है ना कि जनरल कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चले जा रहे हैं। हाई इसलिए चला जा रहा है, जैसे अब मान लेते हैं ये लोग सीबीटी 1 में जितने भी ओबीसी कैटेगरी के आते हैं वो जनरल में नहीं, अपने कैटेगरी में ओबीसी में ही रहते, ओबीसी कैटेगरी में ही रहते सीबीटी 1 की वजह से। तो यहाँ पर जो भी हायर स्कोर करने वाले कैंडिडेट है, तो यहाँ पर इनको इसी कैटेगरी में फाइट करना होता। अब यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, यहाँ पर कट ऑफ आपको हाई चला जाता। ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी कट ऑफ हाई रहते, एससी एसटी भी, यानी जो एक मार्जिन की बात करें, जो मार्जिन जनरल कैटेगरी के कट ऑफ आपको जब 76 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी के कट ऑफ आपको 70, यानी जो मार्जिन आपको 6 के गैप दिख रहे हैं, तो ये मार्जिन आपका कम रहता है। ये मार्जिन 2 से 3 के मार्जिन रहता है, ये मार्जिन इसके वजह से ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो जनरल कैटेगरी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा एक्सेस टफ है। तो यहाँ पर टोटल हम लोग बात करें आरआरबी बेंगलुरु जोन में, इसमें एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड इशू किए गए थे लगभग 17,980 कैंडिडेट, इसमें ±2 हो सकते हैं, ±2 मान के चलो, क्योंकि ऑफिशियल में ±2 हमेशा ज़्यादा ही, +2 रिजल्ट ज़्यादा ही रहा, माइनस तो नहीं, +2 रिजल्ट हमेशा ज़्यादा ही रहा। तो यहाँ पर +2 आप मान के चलो कि +2 कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो टोटल जो एग्ज़ाम दे रखा है 17,980 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड इशू है, जिनमें से एग्जाम जो दिया 12,586 कैंडिडेट ने एग्जाम दे रखा है, और जिनमें से ±250 के आसपास मान के चल सकते हो कि इसमें इतने गैप हो सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की जरूरत है कि आरआरबी बेंगलुरु जोन में टोटल सर्वे में जो पार्टिसिपेट किया था 3,714 कैंडिडेट ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया है। बाकी लोग कैंडिडेट जो हैं सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, और ये ऐसे कैंडिडेट है इनका जो नंबर है 8,872, ये आप हटा दें क्योंकि ये मैंने गलत लिख रखा है, ठीक है। 8,872 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया। और बहुत सारे लोगों के साथ जो दिक्कत आ रही है कि ये जो इन कैंडिडेट का जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, इनको इग्नोर करके चल रहे हैं। आपका 70 स्कोर है, 70 स्कोर है, आपका रैंक 100 आ रहा है, नहीं 100 तो नहीं, 400 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है, 400 के आसपास आ रहे हैं। अब इतना में ही आप खुश हो जा रहे हैं कि आरआरबी बेंगलुरु जोन में 800 पोस्ट है, हमारा रैंक 400 में, यहाँ तो फाइनल मेरिट लिस्ट ही बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि क्योंकि यहाँ पर जो आप 800 रैंक, आप 400 रैंक जो लेकर आ रहे हो, ये सिर्फ 3,714 कैंडिडेट के बीच में लेकर आ रहे हो, पर जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, 8,872 कैंडिडेट ने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, इनको आप एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हो, इनको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे हो, इनको भी आपको देख कर चलना पड़ेगा। ये भी ऐसे कैंडिडेट है ना कि ये किसी ने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लेकर आ सकते हैं आपके एग्जाम में।
आपके बराबर आप जो 70 लेकर आ रहे हो, इनके स्कोर 76 के आसपास हो सकते हैं, इनके स्कोर कुछ कैंडिडेट के 80-85 के आसपास हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट इनको आप पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको भी लेकर चल रहा हूँ कि जिससे हमें एग्जैक्ट यानी एक ओवरऑल बात किया जाए तो एग्जैक्ट डेटा निकले कि 85 वाले कितने कैंडिडेट हैं, 80 वाले कितने कैंडिडेट हैं, ये निकल पाए। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आप जो कॉमेंट कर रहे थे तो उम्मीद करता हूँ कि इसको लेकर अब आपका डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी बैट में जो रिजल्ट दिए जाएंगे 7192 कैंडिडेट को रिजल्ट दिया जाना है। तो लगभग 5000 कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं यहाँ पर। तो 5000 ऐसे कैंडिडेट, 5000 सुपर कैंडिडेट है जिन्होंने बाहर होंगे, अब यहाँ पर इनका रिजल्ट नहीं होगा। अब इनके भी स्कोर बहुत अच्छे लेवल पर है, इनके भी स्कोर आप देखोगे तो 71 है, 72 है, इसी रेंज में इनके भी स्कोर है। इनके भी स्कोर बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। फिर यहाँ पर एवरेज स्कोर 74.26 मेरे अकॉर्डिंग जो है 74.26 जनरल कैटेगरी। अब ये इसलिए ना कि लगभग 3100 के आसपास कैंडिडेट 74.26 स्कोर की पर पूरे जा रहे हैं कि जितना चाहिए जनरल कैटेगरी में रिजल्ट 3100 के आसपास कैंडिडेट मिल जा रहे हैं आरआरबी को। अब यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पर ये से देख सकते हैं, जैसे 90+ स्कोर करने वाले कैंडिडेट ऑफिशियल रैंक के हिसाब से बात करोगे तो 40 कैंडिडेट है। अब यहाँ पर इनको भी अब सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, सिर्फ या अपना रिजल्ट देख रहे हो। अब इनको सर्वे में पार्टिसिपेट करवाते हो तब जाकर ये कैंडिडेट का नंबर 100 से लेकर 150 के रेंज में कुछ भी हो सकता है, चाहे 120 हो जाए, 130 हो जाए, 140। आप ऑफिशियल जब रिजल्ट आएंगे ना तो आप खुद चेक कर लेना, 100+ कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे जो 90 से प्लस स्कोर कर रखा होगा स्टेशन मास्टर के लिए। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। 90 से प्लस करने वाला स्कोर जो कैंडिडेट के नंबर है 100 से ज़्यादा है, 120 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है, 115 भी हो सकता है, एग्जैक्ट 100 करना मुश्किल है। अब बात करते हैं जिन्होंने 85+ स्कोर कर रखा, तो इनके जो नंबर है 370 ±30 के 50 के आसपास रेंज में चल सकते हैं। तो 370 के आसपास ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने 85 से प्लस स्कोर कर रखा है। अब यदि आप सिर्फ सर्वे के हिसाब से बात करोगे, सर्वे से ही लगभग 148 कैंडिडेट है, 148 कैंडिडेट है जिन्होंने सिर्फ 3714 में से, अब इससे ही अनुमान लगा लो 148 कैंडिडेट है। तो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ सिर्फ जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया, यदि इन्हीं को इंक्लूड कर दिया जाए तो इन्हीं से फुलफिल हो जाएंगे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई होंगे सी बैट में। तो ये चीज़ें आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर जनरल कैटेगरी में मेरे हिसाब से जो कैंडिडेट के नंबर है तो लगभग 370 से लेकर 400 के बीच में होंगे जो 85+ स्कोर कर रखा है। और वैसे कैंडिडेट जिन्होंने 79+ कर रखा है, ये कैंडिडेट के जो नंबर है लगभग 1000+ है, 1000+ कैंडिडेट है जिन्होंने 79 से प्लस ज़्यादा स्कोर कर रखा है। फिर इसके बाद 75 से ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट के जो नंबर है 1095 के आसपास है, इसमें थोड़े बहुत कम बेसी चल सकते हैं। फिर इसके बाद बात करें 73 से प्लस ज़्यादा करने वाले कैंडिडेट के नंबर देखें तो लगभग 695 कैंडिडेट है। और सभी स्कोर यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, लगभग 3100 से प्लस कैंडिडेट निकल कर आ जाएंगे। तो इसमें हम कुछ कैंडिडेट को बाहर करते हैं और यहाँ पर जो 73 की जगह मैं 74.26 को एवरेज माना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ मैंने गलती किया होगा, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं निकाले जा सकते, एक अनुमान ही लगाया जा सकता है कितने कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर अनुमान में कुछ गलतियाँ हो जाती है, तो ये गलती को हमें समझते हुए तो यहाँ पर लगभग जनरल के जो कट ऑफ रहेंगे 74.66 जो कैटेगरी जो लोग भी लेकर आए हैं स्कोर, सिर्फ सी बैट के लिए रिजल्ट हो जाएंगे। यहाँ पर इससे प्लस ही रहेगा, माइनस होने की उम्मीद बहुत कम है कि इससे कट ऑफ डाउन जाए। इससे प्लस 1.5 के आसपास प्लस मान के चलो कि सी बैट के लिए 1.5 के आसपास, क्योंकि थोड़ी बहुत यहाँ गलती हुआ है, 1.5 के आसपास प्लस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग टॉप स्कोरर का स्कोर भी देखते हो तो 80.65 के आसपास है, जो 840 कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे जो 80.65 से ज़्यादा स्कोर कर रखा होगा। तो ये भी आपको देख कर चलें। तो लगभग जितने यहाँ पर वैकेंसीज हैं जो 80.65 इतने कैंडिडेट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है ना कि जो ज़्यादा स्कोर, जैसे मान लेते हैं 840 कैंडिडेट और जो सी बैट के रेशियो देखें लगभग 50% कैंडिडेट हमेशा बाहर हुए हैं, 50% के आसपास। तो यहाँ पर 840 में ये बच जाएंगे 400 के आसपास। बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो जाएंगे। जो 85+ वाले हैं ये 370 में बच जाएंगे, लगभग 180-90 के आसपास। बाकी सब बाहर हो जाएंगे। तो यानी कंपटीशन थोड़ा सा कम जाता है, जो फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ यहाँ पर रह सकता है आरआरबी बेंगलुरु जोन में। जो मेरे हिसाब से लग रहे हैं कट ऑफ यहाँ पर लगभग जिनका भी स्कोर 80.65 से लेकर
82.5 के आसपास जिनका भी स्कोर है, इनका मेरिट बन सकता है जनरल कैटेगरी में आरआरबी बेंगलुरु जोन में। कट ऑफ इससे डाउन जाने की उम्मीद बहुत कम है, इससे प्लस ही जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे खासे कैंडिडेट हैं। जनरल के लिए 388 पोस्ट है। अब इतने कैंडिडेट यहाँ पर मिल जाते हैं, पर इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट बाहर भी होंगे एप्टीट्यूड टेस्ट में, और बहुत सारे कैंडिडेट का पोस्ट प्रेफरेंस भी मायने रखता है। पोस्ट प्रेफरेंस क्या दे रखा है इनका? पोस्ट प्रेफरेंस हो सकता है कि टाइपिंग वाले पोस्ट में हो जाए, तो इसकी वजह से भी कट ऑफ थोड़ा डाउन जाएगा। तो कट ऑफ लगभग 80 से लेकर 82 के आसपास ही कट ऑफ रहेंगे। 80 से लेकर 82 के बीच में जिनका भी स्कोर है, फाइनल सिलेक्शन इनका हो जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। लगभग 528 कैंडिडेट के रिजल्ट देना है, जहां पर कट ऑफ जा सकता है 69.5। अब जितने भी हायर स्कोर वाले हैं यहां पर आ गए, ठीक है। 74 जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने अच्छा स्कोर कर रखा होगा, अब यहां पर इनका सिर्फ ये रहेगा सी बैट के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए ये नहीं है। अब जब बात आएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो यहां पर ये कट ऑफ रह सकता है 74.66 के आसपास, क्योंकि जो कैंडिडेट, अब इसका कट ऑफ चला जाता है 80 चला जाता, तो यहाँ पर बहुत सारे जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजल्ट जनरल में यहाँ पर ले रखा है, अब ये कैंडिडेट अब अपने कैटेगरी में रिजल्ट अपना सीट अलॉटमेंट खोजेंगे, तो यहाँ पर ये जब इस कैटेगरी में आएंगे तो ये कट ऑफ ही जाएगा। तो यहाँ पर जो कट ऑफ जा सकते हैं 74.2 चला जाए, 74.6 चला जाए, इसी के आसपास 74.6 के आसपास कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन के लिए रह सकते हैं, या प्लस भी इससे जा सकते हैं। इससे डाउन नहीं जाएगा। 74 से नीचे कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं रहने वाला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इससे ऊपर ही मान के चलो, इससे ऊपर ही जाएंगे, इससे नीचे फाइनल सिलेक्शन के पर उम्मीद बहुत कम है आरआरबी बेंगलुरु जोन में, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी की कैटेगरी में देखें तो लगभग 67.25 की यहाँ पर दो कट ऑफ मैंने ऐसा इसलिए लिख रखा है कि यहाँ पर रिजल्ट बहुत बड़ा नंबर देना है, 1944 कैंडिडेट के रिजल्ट देना, और लगभग जो 3000 के आसपास 1800 कुछ सर्वे में पार्टिसिपेट किया था ओबीसी कैटेगरी में, 1800 के आसपास कैंडिडेट ने सिर्फ ओबीसी कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट जो अच्छे खासा स्कोर ले रखा, 74 के आसपास स्कोर ले रखा, ये तो सारे तो अभी तो जनरल में चले गए। अब यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा डाउन होगा, शायद आपको कट ऑफ सी बैट के लिए 67.25 ऑफिशियल तौर पर मिल जाए, या 70.8 ज़्यादा होने के चांसेस है। सिर्फ सी बैट के लिए 67.25 होने के चांसेस मैक्सिमम है कि लगभग कट ऑफ जो आपको सी बैट के लिए जाए 67.25। यदि थोड़े बहुत यदि आंकड़े में गलती हुए होंगे तब ये कट ऑफ चले जाएंगे 70.8 के आसपास ओबीसी कैटेगरी में। फिर इसके बाद बात करें एससी के लिए, तो एससी के कट ऑफ 64.2 के आसपास रह सकते हैं, 64.2 के समथिंग जा सकते हैं। अब जब फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी तो ये कट ऑफ रह सकते हैं 71 के आसपास जिनका स्कोर है एससी कैटेगरी में, ये फाइनल मेरिट भी ले सकते हैं, या 69 के आसपास भी जा सकता है। 69 से लेकर 71 के आसपास फाइनल मेरिट बन सकता है एससी कैटेगरी में। एसटी की बात करें 67 पोस्ट है, बहुत अच्छा खासा पोस्ट है, और जो जितने भी कैंडिडेट अच्छा स्कोर कर रखा है ना, सब लोग वहां पर बैठे पड़े हैं। अब यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं सब लोअर स्कोर वाले हैं, तो यहाँ पर जो मेरे हिसाब से लग रहा है 68 के आसपास, 68 या 66 के आसपास फाइनल मेरिट लिस्ट जिनके भी स्कोर है यहाँ पर बन सकते हैं आरआरबी बेंगलुरु जोन में। एसटी कैटेगरी के कट ऑफ एससी एसटी के ये कुछ रह सकता है आरआरबी बेंगलुरु जोन के लिए, तो ऐसा होने की उम्मीद है, ठीक है। यहाँ पर गलत भी हो सकता, तो यहाँ पर मैं तो एक चीज कह सकता हूँ 80% चीजें यहाँ पर जो भी बताया लगभग सही है। थोड़े बहुत गलती है, जिसे गलती को मैंने बता रखा, जहां पर जैसे गलती लग रहा है कि लगभग 67.25 भी हो रह जाए या 70.8 चला जाए, ज्यादातर उम्मीद है 62.25 ही रहे। यदि कुछ गलती किया होगा तो कट ऑफ आपको यहाँ पर 70.8 के आसपास मिल जाएंगे आरआरबी बेंगलुरु जोन में ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ, ठीक है। जो भी हो इतना ही के आसपास कट ऑफ निकल रहे हैं। अब इतने के आसपास है तो सी बैट के लिए तो आप पूरी तरह से उम्मीद कर लें। और जब बात आएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको ज़्यादा स्कोर चाहिए, इससे नीचे पर डाउन पर बहुत कम उम्मीद रखें। ओबीसी कैटेगरी के जब फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी, ये कट ऑफ शायद आपको 76 से लेकर 80 के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए 76 चला जाए या 80 चला जाए, 80.2 चला जाए या 79.65 चला जाए, एग्जैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, पर इतने के आसपास ओबीसी कैटेगरी का फाइनल सिलेक्शन के लिए स्कोर होना चाहिए। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट ओबीसी के मैंने देखा है यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है, थोड़े बहुत नहीं बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्कोर कर रखा है आरआरबी बेंगलुरु जोन में। तो ये बात कंसिडर कर आपको चलना पड़ेगा। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।